दोस्तों, जब एक हिंदू शख्स मुसलमान बनकर मक्का मदीना पहुंचा तो फिर देखिए कि क्या हुआ। ये जानते हुए भी कि वहां पे गैर मुस्लिम का जाना मना है, उसके बावजूद भी अंजाम जानते हुए भी वो गया। इस वीडियो में जाने कि आखिर हुआ क्या दोस्तों, और गौर से देखिएगा अंत तक, क्योंकि ये जान के आपका दिल दहल जाएगा, आप चौंक जाएंगे, हैरान रह जाएंगे कि हुआ क्या आखिर में। दोस्तों, मक्का एक ऐसी जगह है जहां जाना लगभग हर मुसलमान का ख्वाब होता है। हर मुसलमान की यही ख्वाहिश होती है कि मौत से पहले वो एक बार हज अदा कर सके और मक्का मदीना की जियारत कर सके। मक्का को इतना अधिक पाक और पवित्र माना जाता है कि इस्लाम को ना मानने वाले लोगों को यहाँ आने की इजाजत नहीं है, और ऐसा कहा जाता है अगर कोई और मुस्लिम शख्स यानी कि गैर मुस्लिम यहाँ आने की कोशिश करता है तो वो सलामत नहीं बचता। ऐसा क्यों कहा जाता है? आखिर ऐसा क्या है कि कोई गैर मुस्लिम शख्स यहाँ कदम भी नहीं रख सकता? आज इस वीडियो में हमारे से कई सवालों के जवाब लेकर हम आपके लिए आए हैं, तो सवालों के सही जवाब देखने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना अंत तक। मक्का मदीना बहुत ही पाक जगह मानी जाती है, और क्योंकि इस्लाम की शुरुआत इसी जगह से हुई थी, यहाँ लाखों मुस्लिम लोग हर साल मक्का की जियारत करने और हज की अदायगी करने आते हैं। मक्का सऊदी अरब के यहाँ की आबादी 20 लाख के आसपास है, लेकिन यहाँ हर साल लगभग 60 लाख से ज्यादा लोग पूरी दुनिया से हज के लिए आते हैं। इस मुल्क में ज्यादातर लोग हज इंडस्ट्री में ही काम करते हैं, जो पूरे साल यहाँ हज और उम्राह पर आने वाले यात्रियों की सुविधाओं के लिए काम करते हैं। मक्का में इस्लाम में सबसे पाक और पवित्र मानी जाने वाली इमारत काबा है। ये ग्रेफाइट पत्थर से बनी 40 फीट लंबी और 33 फीट चौड़ी इमारत, और इसमें कोई खिड़की नहीं, बस एक दरवाजा है। दोस्तों, दुनिया के सारे मुसलमान काबा की तरफ मुंह करके ही नमाज पढ़ते। जो सबसे खास बात है वो ये कि मक्का मदीना में हिंदू शख्स की आने की इजाजत नहीं है, और इस वजह से लोग अजीब बातें करते हैं कि शायद यह कोई ऐसा काम होता है जो मुस्लिम लोग दुनिया से छुपा कर करते हैं। दोस्तों, आज हम मदीना की लाइव टेलीकास्ट देख सकते हैं कि वहां सिर्फ सच्चे दिल से खुदा की इबादत की जाती है, लेकिन कई बार का ये लोग अपने गलत इरादों को अंजाम देने के लिए झूठ बोलकर या गलत तरीकों से मक्का में जाने की कोशिश कर दें। लेकिन खुदा की कुदरत देख यहाँ आज तक कोई भी शख्स जो गलत इरादों से यहाँ जाने की कोशिश करता है वो कभी कामयाब ही नहीं हो पाता। या तो उन्हें पुलिस पकड़ लेती है या फिर कुदरत उसे अपने हिसाब से सजा देती है। आज तक कई लोगों ने कोशिश की, मगर कभी भी कोई गैर मुस्लिम गलत तरीके से मक्का मदीना में प्रवेश ही नहीं कर पाया। यानी हम इंसान ही नहीं ने बनाया है ये कानून, बल्कि इसीलिए लाख कोशिश के बाद भी शायद खुदा ही उनको यहाँ आने की इजाजत नहीं देता, उनको कामयाबी नहीं होने देता। इस्लाम की ऐसी बात है, उसे सबसे खास और दुनिया का सबसे माना जाने वाला धर्म क्यों बोला जाता है? इस्लाम को दुनिया में सबसे स्वच्छ और प्यारा मजहब कहा जाता है कई लोगों द्वारा। अब हम आपको भारत के केरला के रहने वाले एक शख्स का वाक्य सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आपको इस्लाम की खूबसूरती का एहसास हो जाएगा। एक हिस्सा केरल के तिरुवनंतपुरम, जो कि केरला की राजधानी, वहां एक शख्स रहता था, उसका नाम रमेश था। रमेश सऊदी अरब के रियाद शहर में एक काम करता था। रियाद में रहने के दौरान ही रमेश इस्लाम से काफी प्रभावित हो गया था। जिन लोगों और उनका कल्चर बहुत पसंद आया था उसको, वो अपने मन से इस्लाम को कबूल कर चुका था। यहाँ तक कि जब वह अपने घर वापस आया तो उसके दिल में इस्लाम के लिए मोहब्बत कम नहीं हुई, और आखिर उसने इस्लाम कबूल करने में अपना मन बना लिया। आखिरकार उसने सबके सामने कबूल किया कि इस्लामी दुनिया का सबसे बेहतरीन मजहब है और वो अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल करना चाहता है। इसके बाद उसने इस्लाम कबूल कर लिया। जब उसने इस्लाम कबूल किया तो उसने अपना नाम मुजमिल, जो पहले रमेश था और हिंदू था, इस्लाम कबूल करने के बाद वो एक सच्चे मुसलमान की तरह 5 वक्त के नमाजी हो गया और इस्लाम की दी गई नसीहत पर अपनी जिंदगी अमल करने लग गया। और अब उसके दिल में ख्याल आया कि मुझे मक्का मदीना जाना चाहिए और जियारत करने की, और उसने उमराह पर जाने की ये अपनी ख्वाहिश जताई। और खुदा अपने सच्चे बंदों को दुआ हमेशा कबूल करता है। उसने उसकी ख्वाहिश पूरी भी कर दी और मुजमिल ने अपने नए नाम से अपना पासपोर्ट बनवाया और
काम आदि ने जियारत के लिए चला गया। अब दोस्तों यहाँ से ये बात याद रखना की है, रमेश जो है अपना मजहब बदल कर हिंदू से मुसलमान हुआ था। अब वो अपने सच्चे दिल से उम्रा करने जा रहा है और उसके दिल में इस्लाम को लेकर ऐसी क्या खासियत थी कि जैसे हर मुस्लिम की ख्वाहिश होती है वैसी उसकी ख्वाहिश थी और वो ये पूरी करने के लिए वहाँ जा रहा था। उसके दिल में ख्वाहिश जग गई और उसने दिल से खुदा से दुआ की गई कि खुदा मैं तेरे दर पर आ रहा हूँ, मुझे वहीं अपने आगोश में ले लेना और वहीं मेरा दम आखिरी हो। अब वो किसी भी हाल में वहाँ से वापस नहीं आना चाहता था। जब उसके दिल में ऐसी कैफियत हो गई तो उसने अपने साथ अपना कफन भी रख लिया और उम्र भर के लिए वहाँ चला गया। वो पहले मक्का गया और उसके बाद मदीना आया। यहाँ वो 2 दिन तक रुका और यहाँ भी वो खुदा से यही दुआ मांगता रहा कि खुदा मुझे अपने अमान में ले ले, मैं यहाँ से वापस जाना नहीं चाहता। खुदा ने उसकी दुआ भी कबूल कर ली और सुबह जब वो फजर की नमाज अदा कर रहा था और वहाँ जब सोया था तो फिर उठा ही नहीं और वहीं उसका आखिरी दम निकल गया। उसको फिर वहीं दफनाया गया। ये सारा उसकी ख्वाहिश भी पूरी हो गई। खुदा उस पर लगता है उसने सच्चे दिल से दुआ मांगी थी। लेकिन आज इस्लाम और उसको मानने वाले कुछ लोगों ने ऐसी चीजें पैदा हो गई हैं कि जिसकी वजह से पूरे इस्लाम धर्म को गलत नजरों से देखा जाता है। उनकी दृष्टि गलत हो गई है कि हिंसा की वजह से कह लो या फिर कुछ ऐसे आतंकवादी दलों की वजह से कह लो जो कि हिंसा फैला रहे हैं और भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैला रहे हैं। चाहे वो अलग अलग देश हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो और भी कई सारे देश हो, और हर जगह पे इन आतंकियों संगठन ने आम लोगों को मार के उनकी जान लेके, चाहे इंडिया में कितने बॉम्ब ब्लास्ट हुए करने के बाद, इसलिए इस्लाम के हर व्यक्ति पे एक शक की नज़र से देखी जाती है इन लोग की वजह से। इसलिए हम यही उम्मीद करेंगे और यही प्रार्थना करेंगे कि भारत के हर एक नागरिक हर धर्म को है। लेकिन सच बात यह है कि कभी कभार जब कुछ धर्म के लोग हथियार उठा लेते हैं, हिंसा करते हैं, तो लोग अपने आप को बचाने के लिए कुछ दूरी बनाने की कोशिश करते हैं। तो हम यही दुआ करेंगे कि कोई भी धर्म का लोग किसी प्रकार की हिंसा न करे, ताकि हिंदुस्तान की खूबसूरती जो है भाईचारा और साथ मिलकर रहने की वही कायम रहे और आगे तक भारत एक बहुत ही शक्तिशाली, पावरफुल और एक अमन वाला पीसफुल कंट्री बन जाए और पूरी दुनिया में उसका नाम हो और हर एक को यहाँ पे अपने नाम कमाए और प्यार मोहब्बत से रहे और पूरी दुनिया में ही लोग एक दूसरे से मोहब्बत करें और प्यार मोहब्बत से रहें। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर जरूर करना व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो, तब तक के लिए अलविदा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।